अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ लक्ष्मी राव जी को। वो बेंगलोर में आरवी कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में सेवारत, कविता, कहानी और नाटक विधा में हिंदी, कन्नड़ और संस्कृत में कलम चलाती हैं। कथा चेतन, लेखन रत्न आदि पुरस्कार से सम्मानित हैं। गीता आदि दार्शनिक ग्रंथों को पढ़ने का शौक है। इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया बुलंदी जज्बाते कलम में लगातार 207 घंटे तक की वर्चुअल काव्य गोष्ठी में काव्य पाठ करने का श्रेय हासिल कर चुकी हैं और अब पुनः इस मंच पर भी ये श्रेय इनको हासिल होने वाला है। तो लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच आपका है और अपनी रचनाओं से मंच को सज्जित करें। नमस्ते, धन्यवाद जी मंजू श्रीवास्तव जी। मैंने आपका भी जो काव्य पाठ सुन लिया, बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रस्तुति थी और खास करके मुझे जो आपके जो पुरुष के बारे में जैसे हो अच्छे है वो तो बहुत अच्छा लगा। कुछ विशेष तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। अभी तो आपने मेरे एक ऐसा अवसर दिया है तो इस महान काव्य यज्ञ में भाग लेने के लिए, इस माँ भारती कविता महायज्ञ में जो अध्यक्ष रूप से हरीश नवल जी है और प्रबंध निर्देशक रूप में पूनम जी है और निर्देशक नरेश चंद्र जोशी और सह निर्देशिका नीता जी को मैं सबसे पहले सादर नमन करती हूँ और उनको मेरे तरफ से आभार प्रकट करती हूँ कि आप उनके साथ हम जैसे जैसे छोटे मोटे कलाकारों को भी, साहित्यकारों को भी जुड़ लिया है और अवसर दिया है तो इस महान यज्ञ कार्य में, साहित्यिक यज्ञ में भाग लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं तो कुछ असुविधा हो रही है क्योंकि 2 बजे में क्या हो जाता है कि व्हाट्सएप में कुछ बैकअप शुरू हो जाता है। मैंने अपने सब कुछ जो कविताएं व्हाट्सएप ने संग्रहित किया है उसको प्रस्तुत करने के लिए तो 1 मिनट की क्षमा चाहती हूँ मैं। जी जरूर जरूर, आप समय ले लें। आप धन्यवाद। ऐसा जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो कुछ आ ही जाती है अब। और खास करके जो भी नेक काम करने के लिए निकल जाते हैं तब ऐसे कुछ बाधाएं हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो ये तो एक सरस्वती का यज्ञ है, साहित्यिक यज्ञ है तो इसमें कुछ बाधा होनी ही चाहिए ना। बिल्कुल। तो ऐसे ये तो भगवान परीक्षा लेते हैं ना कि तुम इस परीक्षा में सफल होकर के आगे बढ़ो, तब तो हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। जी जैसे हमारा हौसला उड़ाने के लिए ऐसा कुछ कोशिश करते हैं हम, तो ऐसे नहीं जो होश उड़े हम और चुपचाप बैठे तो निरीक्षण करते तो 1 बिल्कुल, मिनट का हौसले बुलंद ही रहने चाहिए। जी तब चुनौतियों का सामना करके ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी और इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो उस यज्ञ में, महायज्ञ में तो चुनौतियां आनी स्वाभाविक है और उन सबको हम सहजता से पार करके निर्विघ्न पहुंचेंगे अपने मंजिल तक। जी जी और आप तो बहुत दूर से बात कर रहे हैं, हम तो भारत में, आप तो मुझे तो एक बात की खुशी हुई कि आप लोग जो दूसरे देश में रहते हुए जो हिंदुस्तान को, हिंदी को नहीं भूल गए हैं और अपने घर से इतना कुछ अपने प्रस्तुति पेश किया और हिंदुस्तान के, अपने देश के तारीफ किया। मुझे बहुत खुशी मिली। और जो पहले जो शिखा जी, उनका भी प्रस्तुति बहुत अच्छा था तो मुझे सुनने का अवसर तो मिला। जी एक्चुअली सच बताएं, जो हम विदेश में बैठे हैं ना, देश में रह के वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी साग बराबर, एक कहावत है कि जब अपने ही देश में होते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये तो बड़ी आम चीज है, कुछ ऐसी बात नहीं है। पर जब हमसे वो जो चीज छूट जाती है उसका तब हमको उसकी अहमियत ज्यादा पता चलती है। तो चाहे वो संस्कार है, चाहे वो संस्कृति है, चाहे वो भाषा है, चाहे वो देश है, हम विदेश में रहकर जहाँ उसको भी जाते हैं हम मान हमारे सम्मान देकर के संस्कृति को उसके लिए लेके ही ज्यादा जाते हैं करते ना। हैं। जी और सबसे पहले मैं सरस्वती वंदना करती हूँ। जी, तो मुझे लगता है कोई ऐसा रात और दिन का कोई फर्क नहीं रखने का, जब भी आप हम अपना कुछ काव्य शुरू पाठ शुरू करते। कर रही हैं तो ईश्वर को तो हम कभी भी नमन कर सकते हैं। बिल्कुल।
नमामि शारदे देवी सरस्वती, तुम्हारी शरण में आई भगवती। नमामि शारदे देवी सरस्वती। मैं तेरी संतान तुम मम जननी, तीन लोक में विद्या मानिनी। शुद्ध ज्ञान का मूर्ति हो पावनी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी गिरवाणी। नमामि शारदे देवी सरस्वती, तुम्हारी शरण में आई भगवती। रंग हुआ में मंद बुद्धि से, अंक भरुल मेरी ज्ञान सुमन से। पंकज नयनी दया दृष्टि से, शंक दूर करुल मेरी हृदय से। नमामि शारदे देवी सरस्वती। हंस वाहिनी हितकारिणी गौरी, कंस मर्दन के तुम हो पुजारिनी। निश दिन में करूं सेवा तेरी, शशि सहोदरी कृपा करो मेरी। नमामि शारदे देवी सरस्वती, तुम्हारी शरण में आई भगवती। नमस्ते जी। बहुत बहुत कुछ सुंदर, ऐसा बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, बहुत सुंदर। इसके साथ थोड़े जैसे जितना कुछ मैं मुझे जानकारी है उतना कुछ राग संयोजन भी किया है। जी जी। और आप तो कलाकार है, ये अच्छा नहीं, डांसर बहुत भी है, तो अगर आपको ठीक लगा तो चलो नहीं तो नहीं, बहुत दे। सुंदर, आपकी वाणी भी बड़ी मधुर, बहुत अच्छा। जी। जी और इस बीच में आपके आप जो इतने कुछ महान विद्वान और कवि लोगों के कविताओं को सुनाते सुनाते मुझे एक शायरी लिखने को अवसर मिला, वो जी, मैं आपको सुनाती हूँ। जरूर। जुड़ गई हूँ मैं दुनिया के तमाम लोगों से, जुड़ गई हूँ मैं दुनिया के तमाम लोगों से, जड़ता तो छूर हो गई मेरे वियोग से। जड़ता तो दूर हो गई मेरे वियोग से, बढ़ रही है उत्साह बहुत कुछ कहने से। बढ़ रही है उत्साह बहुत कुछ कहने से, लड़खड़ाती रात में एक रिकॉर्ड दर्ज करने से। लड़खड़ाती रात में एक रिकॉर्ड दर्ज करने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही कहा। ऐसे हम लोगों का वही एक इरादा है ना, एक महायज्ञ का सफलता होनी जी चाहिए और जी। हमारे एक रिकॉर्ड दर्ज होनी चाहिए। जो ये बिल्कुल। उद्देश्य से हम सब लोग जुड़ गए हैं। जैसे हमारे जो भारतीय संस्कृति में जैसे 3 माताओं को बहुत महत्व दिया हुआ है, जैसे गंगा, गो जी। और गायत्री। और जिसकी सेवा करते हैं कि नहीं, हमें तो हाँ, सेवा करना तो दूर की बिल्कुल बात है, नहीं। कम से कम उसके स्मरणा तो कर सकते हैं। तो फोर्टी वही फाइव मिनट्स देने हैं। सो ऐसे ही गंगा के स्मरण करने के उद्देश्य से तो गंगा की एक भक्ति सुमन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आपका अनुमति हो तो शुरू करूं? हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर कर, शुरू करिए जी। धन्यवाद। लोक पावनी पाप विनाशिनी गंगा माँ, त्रिलोक पूजनी शुद्ध स्वरूपिणी गंगा माँ। कल कल छल छल निनाद भाषिनी गंगा माँ, धल धल गल गल धवल भूषिनी गंगा माँ। त्रिपथ गामिनी कुपथ हारिणी गंगा माँ, सुपथ दायिनी प्रमथ वारिणी गंगा माँ। शांति रूपिणी विशाल हृदयिनी गंगा माँ, हिमांशु नंदिनी भवानी भगिनी गंगा माँ।
विष्णु सुपुत्री भगीरथ वरदात्री गंगा माँ, विष्णु याति परशिव सुगोत्री गंगा माँ। जल जलोचनी जय जय जाह्नवी गंगा माँ, जलधि सुपत्नी जय जय मोहिनी गंगा माँ। जय मंगलांगिनी मकर वाहिनी गंगा माँ, जय मंत्र मूर्तिनी मुक्ति प्रदायिनी गंगा माँ। लोक पावनी पाप विनाशिनी गंगा माँ, त्रिलोक पूजनी शुद्ध स्वरूपिणी गंगा माँ। जैसे गंगा माता के कुछ बहुत सुंदर। गंगा विशेष, माता जी। हाँ, उनके कुछ विशेष विचार भी है और उनके जो कुछ वाहन के बारे में, उनके जो विधा के बारे में, उनके जो ज्ञान के स्वरूप ही के बारे में हम उनको जो याद करते हैं, जैसे जो भी याद करते हैं पुनीत हो जाते हैं, ऐसे विचार है। जी तो इसको वही जो काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हैं, मुझे ऐसे एक बच्चों के ऊपर एक कविता सुनाने का इच्छा है। जरूर जरूर। जिस बहुत मासूम होते और इतना कुछ मासूमियत में ऐसा कुछ उनके दिल में ऐसा कुछ इरादा भी, कुछ आदर्श भी होते, तो अगर उनके कुछ हिम्मत हो तो कुछ लोग उसको प्रदर्शित कर लेते बच्चे, उसको अपने जो माँ बाप के सामने, कोई गुरुजनों के सामने, कोई दोस्तों के सामने प्रस्तुत कर लेते, नहीं तो अंदर ही अंदर दिल छिपा के रखा। तो ऐसे ही कुछ आदर्श जब वो बड़े हो जाते तब उसको प्रकट करते हैं। अच्छा, जो बच्चों का आदर्श क्या है उसके बारे में मैंने ऐसे एक छोटी सी कविता लिखा है। जी। हम हैं बच्चे दिल के सच्चे, दम दम है हमें दिल वाले अच्छे, गम को दूर करेंगे कच्चे, शम को उठाते बढ़ेंगे ऊंचे। माँ की ममता डोली लेकर, बाप के आदर्श मन में भरकर, सात समंदर सात पार कर, सुंदर सपनों की झंडा लेकर। सत्य के नारा लगाते हैं हम, नित्य निरंतर ज्ञान खोजते, यत्न से कभी पीछे न हटते, तथ्य को ऊपर उठा के चलते। आशा की तलवार हाथ लिए, देश की रक्षा प्रण ठान लिए, ईश की कृपा कवच पहन लिए, इश्क की राह में आगे बढ़ लिए। हमें बच्चे दिल के सच्चे, दम है हमें दिल वाले अच्छे। जो वाह, एक तो बहुत बाल खूब, बहुत खूब। बच्चे सचमुच दिल के सच्चे होते सच्चे हैं। होते। जी धन्यवाद जी। और अभी तो जो सावन के महीना तो आ चुकी है, जी और सावन के महीना का निरीक्षण इसलिए करते हैं जो भाई बहनों को जो रक्षाबंधन के अवसर मिलेगा, जी। उसको जो मनाने का अवसर तो मिलता है, जो उसी का हम्म, निरीक्षण में साल भर रहते हैं। बिल्कुल। और उनके जो इतना जो आपसी प्रेम कैसे उसको दर्शाने का, जो दर्शाने का सवाल ही नहीं, जो अंदर ऐसे छिपा के रखते हैं, जैसे वो बंधन के जो रक्षा बंधन के रूप में उनको जो प्रेम का बंधन बांध लेते हैं। तो ऐसा जो प्रेम के बंधन के जो भाई बहनों के जो रक्षाबंधन के ऊपर एक ऐसा प्रस्तुति मेरे तरफ से करना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। आओ मेरी प्यारी बहना, तू है मेरी सुंदर गहना, स्नेह भाव से आके मिलना, तुम मुझे मंगल राखी पहना। सावन की महीना आई, पावन पुण्य पूर्णिमा लाई, यौवन की नशे को पाई, जीवन को रंग दिलाई। आवो मेरी प्यारी बहना, तू है मेरी सुंदर गहना, स्नेह भाव से आके मिलना, तुम मुझे मंगल राखी पहना। प्यार से सजाकर सुंदर थाली, सार कुसुम से भरा है ढोली, बार बार शुभ कामना के होली, यार तू मेरी जीवन में भर ली।
तेरी सौगंध तू है मेरी आशा, मैं करूँगा नहीं तुम्हें निराशा। बांध के हाथ में रक्षा बंधन विशेषा, पूरा कर दो मैं तेरी हर अभिलाषा, पूरा कर दो मैं तेरी अभिलाषा। आओ मेरी प्यारी बहना, तू है मेरी सुंदर गहना, स्नेह भाव से आके मिलना, तुम मुझे मंगल राखी पहना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई बहन का धन्यवाद। ये त्योहार इतना पावन होता है यस, और सभी भाई बहनों को इंतजार रहता है कि ये मुमताज रहता त्योहार है। आए और हम मिलें आपस में। और जैसे ये तो रक्षाबंधन जैसे प्रेम का बंधन है, ऐसे जी, हमने जैसे कुछ सुना है जैसे बड़े लोगों से, इसके लिए कुछ मंत्र भी है, मंत्रों के साथ रक्षाबंधन बांध लेते, प्रेम के बंधन बांध लेते, भाई का रक्षा का कामना करते हुए। ये तो हमारा जो संस्कृति है भारत से जुड़े हुए है, और इसको हमें हमने बच्चों को भी इसको सिखाते हुए उसको आगे बढ़ाने का बढ़ाना हमारा है। जो कर्तव्य बिल्कुल, रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। नीता जी, आपका हार्दिक आभार, आप संचालन की तारीफ़ कर रही हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी हुई हैं और लक्ष्मी जी का उत्साह बढ़ा रही हैं, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। पटल पर रहे सभी विद्वानों को और साहित्यकारों को मेरा शत-शत प्रणाम। जी, तो आप मेरे काव्य पाठ सुन रहे हैं और मुझे इतना कुछ आशीर्वाद देने के लिए भी मैं ऐसा आपके जी, ऐसे आपसे कामना करती हूँ। जी, तो शुभकामना के साथ-साथ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और कुछ मुझे आगे बढ़ने का है और कुछ जी, अच्छे-अच्छे कविताओं को प्रस्तुति करने का मौका मुझे मिले, जी, ऐसा मैं जी, आपसे चाहती हूँ। और एक मुझे ये गम है कि जो बच्चे मासूम में होते और जो बड़े होकर जैसे भाई बहनों का रिश्ता संभालते, और भी जब बड़े हो जाते तो ऐसे जो रिश्ते को भूल जाते, जी, तो कभी ऐसा उनके बीच में दीवार जैसे खड़े हो जाते, कभी कभी जो मुंह देखने के भी पसंद नहीं करते, ऐसे जो जो कंटक उनके दिलों में ऐसे क्यों आ जाता है, मनुष्य क्यों इतना जो खराब हो निकलता है, वो तो किसी को मालूम नहीं। ऐसे जो ऐसे मनुष्यों को, ऐसे मानव लोगों को सुधार के मानवता को रखते हुए आगे निकलने के लिए, तो मानव को सुधारने के लिए ऐसे एक रचना जी। मैंने प्रस्तुत करती हूँ अभी। ज़रूर, संदेशप्रद रचनाएँ ज़रूर जानी चाहिए। कुछ कविताएँ सुनकर लोगों को अच्छे संदेश मिलते हैं, तो हाँ, कुछ तो उद्देश्य तो असर वही है। होता है। तो ये हम जी, रचनाकारों का फ़र्ज़ है कि हम ऐसी अब रचनाएँ लिखें हाँ। जिससे हमारे समाज पर कुछ दुनिया हमारी का रचनाओं का नज़र असर हो। बदलने का है न, जी, जो नज़र बिल्कुल। जो इसे बदलने का हमारा जो कर्तव्य बना है, वही जी, हमें वही जी, रास्ते पर हमें निकलने का है। जी, मन को मलिन न करो, हे मनुज तुम, मन को मन मंदिर को मलिन न करो। सोचो निशिदिन शांत भाव से, साधु जनों से साधन सीखो। सुमधुर वचन से साथ निभावो, सुंदर जीवन मनुज तुम अपनावो। मन को मलिन न करो, मनुज तुम, मन मंदिर को मलिन न करो। मदमोह में तुम डूब न जाना, मदन मोहन को भूल न जाना। मदिरा पेय से दूर ही रहना, मंद गति से मनुज तुम आगे बढ़ना। मन को मलिन न करो, हे मनुज तुम, मन मंदिर को मलिन न करो। हार जीत में समभावन लावो, हताश होकर न साय छुड़ावो। हथियार को न हाथ लगावो, हंसते हंसाते मनुज तुम रह जावो।
मन को मलिन न करो, हे मनुज तुम मन मंदिर को मलिन न करो। जग जग में सब करुणा क्रंदन, पग पग में है अलख निरंजन। युग युग का यह चिंतन मंथन, जुग जुग जियो मनुज तुम चिरंतन। मन को मलिन न करो, मनुज तुम मन मंदिर को मलिन न करो। वाह, बहुत सुंदर भाव। बिल्कुल। धन्यवाद जी। हमें अपने मन सुंदर तो तन हाँ, सुंदर। अगर मन ही एकदम। सुंदर नहीं है तो तन की सुंदरता का हम क्या करेंगे? हाँ, है ना? हाँ। बहुत सुंदर तो भाव आपने व्यक्त किए। दूसरों के दिल दिमाग पे हम जैसे खोट निकालते हैं, जब हमारे दिल में जब खोट रहेगा जी, तो जी। पहले हमारे मन को साफ करने का, साफ करना तो ज़रूरी सब है। पूरा दुनिया साफ दिखता है बिल्कुल, हमें। बिल्कुल, सही कहा आपने, जी, बिल्कुल। बहुत जी। सुंदर भाव आपकी कविता के। और धन्यवाद जी। और मुझे तो कुछ खास करके जो आध्यात्मिकता के कुछ रुचि है, तो जी, इसलिए बीच-बीच में जैसे कुछ ऐसे उपदेश का ऐसा कुछ भावना रखते हुए जो कविता रचाने का आदत है। जी। अ नहीं, आपको ज़रूर। कैसे लग रहा है बिल्कुल, क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। देखिए, अच्छा भाव तो सबको अच्छा लगता है। हाँ, और कविता में तो अच्छे भाव ही होने चाहिए। हम नकारात्मक भाव अगर लिखेंगे तो फिर क्या संदेश जाएगा? तो हमें जी, तो कविता तो अच्छे भावों की ही होनी चाहिए। दुःख हो जी, सकता है, संवेदना हो सकती है, पर नकारात्मक भाव तो नहीं। तो बिल्कुल। इसलिए बहुत सुंदर आपके कविता के भाव हैं। धन्यवाद जी, और धन्यवाद, जी, धन्यवाद। और जो हमारे जो भारत के जड़ के रूप में जो राम और कृष्ण के नाम से जुड़े हुए हैं, और जी, उनको हम कभी भी भूल नहीं सकते। हम तो क्या भारतीय, सिर्फ भारतीय नहीं, कोई दुनिया के लोग उनको भूल नहीं सकते। जी, इसलिए जितने आदर्श रखे, हमें समझा के रखा है, इतना कुछ धरोहर को हमें छोड़ के गए हैं, जी। और उसको कितने हमारे हद तक उसको हमें अपनाते हुए आगे निकलने का है, आगे बढ़ने का है, वो तो हमारा फर्ज बना हुआ है। तो ऐसे जो राम जी को स्मरण करते हैं, जो उनको नाम स्मरण के रूप में एक ऐसा जो पुष्प जो भाव प्रणाली मैं प्रस्तुत करती हूँ। जी, जय जय श्री रामचंद्र भगवान के, जय जय सीता लक्ष्मण हनुमान के। दशरथ नंदन कौसल्या राम, ऋषि मुनि वंदित सुख कर राम। शशि रवि नेत्र सुमंगल राम, निश दिन भक्त पालक राम। मच्छरूप धरे वेद वेद्य राम, सच कछुआ रूप विधि नूतराम। अच्छा सुसुकर विनूतन राम, बच प्रहलाद सुत नर मृग राम। इस जो कविता के प्रस्तुत में जैसे राम जब भगवान के दशावतार का वर्णन है, दशावतार का स्मरण किया हुआ है, और खास करके हर एक पंक्ति में जो राम का नाम लेते हुए इसको गान करने का मेरा इच्छा है। जी, बलिकुल रक्षक वामन राम, कलिमल भंजन भार्गव राम। ललित उद्धारक राम, मिलित सुख पिवर पूजित राम। पितृ आज्ञा परिपालक राम, शत्रुघ्न भरत प्रिय अग्रज राम। भद्र जानकी मन रंजन राम, शत्रुदशानन भंजन राम। शिव विषतारक नाम श्री राम, भवबंधहारक नाम श्री राम। जव भय नाशक नाम श्री राम, नव सुधा भरित नाम श्री राम।
तुम मम प्रियतम घन श्याम राम, तुम मन मोहन बौद्ध राम, तुम जग पालक कल की राम, तुम मम स्वामी सब कुछ राम। जय जय श्री रामचंद्र भगवान के, जय जय सीता लक्ष्मण हनुमान के। और बहुत इसी जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर। हर इतना अच्छा सब मतलब ईश्वर रामचंद्र जी के हर भक्त का ज़िक्र करते हुए आपने बहुत हाँ, सुंदर उनके ऐसा छोटे-मोटे उनके जो कुछ महिमाओं को जी, उदाहरित करते हुए उसको करते जो हुए राम बिल्कुल, के बिल्कुल। नाम लिया बहुत, है। बहुत, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और आजकल तो भारत में जो राम मंदिर का ऐसा जो गूंज उठी है, जी, तो सब लोगों के ऐसा जो निरीक्षण है कब इस भवन बनेगा, और बनेगा, हम बिल्कुल। हम भी उसके कार्यकर्ता के रूप में कब भी हमें मौका मिलेगा उस सर सेवा करने में, ऐसा करने जो का। सभी लोगों को इंतज़ार हाँ, है। बिल्कुल। और इसी बीच में लोगों को पैगाम देते हुए, लोगों को आह्वानित करते हुए, स्वागत करते हुए, जो हुँ, उनको जो प्रोत्साहित करने हेतु ऐसा ये कविता का हाँ, बिल्कुल। प्रस्तुति है। जी, बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आओ सब साथ चले आवो, श्री राम लला के सेवा करते जाओ, श्री राम लला के सेवा करते जाओ। सुंदर सरयू सुर नदी के तट में, सप्तपुरी में श्रेष्ठ अयोध्या में, सप्तलोक स्वामी सूर्य वंश में, सिधारे श्री राम भरत वर्ष में। आवो सब साथ चले आवो, श्री राम लला के सेवा करते जाओ, श्री राम लला के सेवा करते जाओ। भव्य भारत में सिया राम के, भव्य मंदिर की आशा लेके, भव्य भावना से विभोर हो के, भव्य आरंभ हो राम भवन के। आवो सब साथु चले आवो, श्री राम लला के सेवा करते जाओ, श्री राम लला के सेवा करते जाओ। भक्ति रूपी भारी कुदाल लेकर, युक्ति से मन रूपी माटी खोद कर, शक्ति सीमा से पार हट कर, मुक्ति मंदिर की नींव डाल कर। आओ सब साथ चले आओ, श्री राम लला के सेवा करते जाओ, श्री राम लला के सेवा करते जाओ। राजा प्रजा सब साथ मिलके, रघुवंश प्रदीप साकेत राम के, राजमहल को खड़ा करके, राजा राम को आसीन करके। आवो सब साथ चले आवो, श्री राम लला के सेवा करते जाओ, श्री राम लला के सेवा करते जाओ। अमरावती को पीछे छोड़ के, अनंतासन को खड़ा करके, अनादि मूर्ति के स्थापन करके, आनंद से जन्म सार्थ करके। राम के सिवा और देव नहीं, राम नाम से दूजा जप नहीं, राम काज से और तप नहीं, राम कृपा के आगे कुछ नहीं। रे रे मनुज तुम चले आना, शरणागत वत्सल के शरण आना। रे रे मनुज तुम चले आना, शरणागत वत्सल के शरण आना। शुद्ध मन से सेवरत होना, श्री राम लला से तुम मिल जाना। शुद्ध मन से सेवरत होना, श्री राम लला से तुम मिल जाना।
आवो सब साथ चले आवो, श्री राम लला के सेवा करते जाओ, श्री राम लला के सेवा करते जाओ। कुछ लंबी बहुत होगी बढ़िया, है शायद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वाकई हम सबको बस अब से उसकी का ही इंतजार है कि वहाँ कब सेवा हो, कब दर्शन हो। जी, जो और सालों का सदियों का इंतजार है, जी अभी जो बिल्कुल। सपना साकार होने का समय आ गया है, जी तो जी। उसका जो प्रेरणा तो हमें होना ही चाहिए ना। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। राम जी का स्मरण करते हो तो कृष्ण जी का स्मरण करना भी आवश्यक है। जी तो इसी बीच में जो राधा कृष्ण के कुछ प्रेम भावना को प्रकट करते हुए, उनके जो जो रंगीन भावना को प्रकट करते हुए उनके एक प्रस्तुति है, उनके बारे में, कृष्ण जी के बारे में। जी। स्वागत है मधु जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। आपका संचालन सुन रहे हैं और लक्ष्मी जी की कविताएं एक से एक धन्यवाद, और आपको भी स्वागत है बहुत बहुत आदरणीय। धन्यवाद। धन्यवाद। जी भोले भाले राधा बोले, धीमे धीमे भोले, कान्हा कन्हैया कालिंदे में साथ में खेले होली। आवो कान्हा साथ चले हम सारे सखा के संग, लावो मुरली हाथ लिए प्यारे राम के संग, जावो आगे मैं चली पीछे ब्रजबाला के संग, गावो घूमे खेलते होली सब गोपी के संग। भोली भाली राधा भोली, धीमी धीमी भोली, कान्हा कन्हैया कालिंदी में साथ में खेले होली। कान्हा बोले मुस्कुराते, पकड़ी राधा तुम, आना सामने मैं दिखलाओ रंग भर लिया है तुम, जान लो पीला काला नीला लाल अंगना रे तुम, पाना है तुझे होली नाम से दूर न जाना तुम। भोली भाली राधा भोली, धीमी धीमी भोली, कान्हा कन्हैया कालिंदी में साथ में खेले होली। पुलकित राधा कांपते बोली, मुरली मोहन कान्हा, विलकित नयन से लाज न लेना विनती करती कान्हा, चलकत जल से चले पास लिए हाथ के कान्हा, सुलकित सुंदर होले रंग से भर ले अंग के कान्हा, रंग रंग के रंग जमाते सज गए कान्हा राधा, अंग अंग में उमंग भर लिए सुमंगल कान्हा राधा, संग संग में खेले होली मिलकर खाना राधा, दंग दंग से रह गए सखा सखी देखते कान्हा राधा। भोले भाले राधा भोली, धीमी धीमी भोली, कान्हा कन्हैया कालिंदी में साथ में खेले होली, साथ में खेले होली। वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत अच्छा। आपने तो धन्यवाद जी। बिल्कुल भक्तिमय बना दिया इस समय हाँ मंच जी, को। मुझे और जब भी सभी सभी भगवान हमें आशीर्वाद देने के लिए इस समय आ गए हैं। और नीता जोशी जी जुड़ी हैं, तारीफ कर रही हैं, प्रीति जी आपकी तारीफ कर धन्यवाद रही जी। हैं। सब लोगों को पटल पर प्रस्तुत हुए सब लोगों को मेरे धन्यवाद है, आभार है, जो आप लोग मेरे सुन रहे हैं और प्रशंसा भी दे रहे हैं, तो इसलिए मैं आभार हूँ। जी और मुझे तो कभी कभी जो सूरदास जी का पद्य सुनने का पढ़ने का आदत है, तो जी इसी भावना से कुछ जब भी कृष्ण के नाम ले लेती हूँ और उसके जो मन विभोर हो जाता है, ऐसे कुछ भावना उठ जाती है, तो उसके लिए कुछ ऐसे लिखने के लिए, कुछ गुणगान करने के लिए तो जी ऐसे प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। सुबह भारत में सुबह सुबह का समय हो रहा है, तो इस समय हाँ। ईश्वर का गुणगान हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप आपके माध्यम से हमको भी सुनने को मिल रहा है, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। सबका।
और मुझे लगता है मेरे अंतिम अभी प्रस्तुति कर अभी लेती हूँ। हाँ, और अ, अभी टाइम है आपके पास 10 मिनट। हाँ, जी। हुँ, जो कृष्ण के झूला में जो झुलाने का जो यशोदा का जो इच्छा है, यशोदा की हम लोगों का भी इच्छा है। जैसे हम हमारे बच्चों को जो झूला में झुलाते हैं तो कृष्ण का जो गुणगानी करते हैं, उनका लीला का याद करते हैं, जैसे गीत गाते हैं। तो उसी के बीच में ऐसा एक गीत का रचना किया है। जी। झूल झूल श्याम सुंदर शौर्य, झूल झूल स्वामी श्री कृष्ण मुरारी, झूल झूल देवकी नंदन श्री हरि, झूल झूल सर्व वंदित गिरिधारी, झूला रे। द्वापर में लिया तुमने 8वां अवतार, होशियारी से किया दुष्टों का संहार, प्रण लिया कम करने का भूभार, साधु भक्तों का किया उद्धार, झूला रे। चंद्रकुलोद्भव चारु चिन्हित चरण, चंचल गोपिका चकित मनमोहन, चक्र शंखधर मातुल कंस मर्दन, चिंतित पांडव सुख आनंद वर्धन, झूला रे। 1608 सुंदरियों का श्रीमान, 7 लोकों में होगा तेरा गुणगान, सखा सुधामा के रखा बहु अभिमान, सत्यभामा सहित रुक्मिणी का निज प्राण, झूला 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 श्याम सुंदर शौरी, झूला झूला स्वामी श्री कृष्ण मुरारी, झूला झूला देवकी नंद श्री हरि, झूला झूला सर्व वंदित गिरिधारी, झूला रे। जैसे आप तो बता रहे हैं, तो सुबह सुबह होने का जो समय है, तो उषा का जब ब्राह्मी मुहूर्त का समय आ गया, मैं तो कृष्ण भगवान को ऐसे झूला में झुलाकर सुलाने का गीत गा रही हूँ। जी। जैसे वो तो कपट नाटक सूत्रधारी है ना, वो तो जैसे योग निद्रा करते, तो निज जी। निद्रा करेंगे तो हम तो कब के गए होंगे। हुँ, तो योग निद्रा करते तो कभी भी हम उनका जो हुँ, झूला में झुला सकते, हुँ, झुला सकते उसको कोई हैं। बात नहीं। जी। बिल्कुल। और वैसे भी हम इंसानों की फितरत होती है कि हम भगवान को कभी भी जगा देते हैं, है ना? जी। हमें कोई तकलीफ होगी, हम तुरंत कहेंगे, "हे भगवान" बिना ये सोचे कि ये भगवान का शयन टाइम टाइम है या क्या है। जी। हमारे लिए तो ईश्वर हर जगह, हर समय है, तो बस हम तो और हमें तो कुछ ऐसे समय का पाबंद नहीं रखते। जी। जैसे सुबह उठते ही तो 5 बजे, 4:30 बजे को भगवान को उठाने का, हम तो 7 बजे, 8 बजे उठाते। हुँ, और 9 बजे को सुलाने का, हम तो 12 बजे को, जब हम सोते तब तब उनको सुलाते सुलाते। कोई हैं। आदत से हम करते नहीं, तरीके से करते नहीं। तो भगवान को भी ऐसे हमने आदत डाल दिया, डाल दिए जैसे चाहे सोचे। अपनी तरह से बिगाड़ दिया है हमने भगवान को। बिगड़ गए। जी। जो अ, ऐसे तो आप एक 2-4 मिनट की एक छोटी-सी कविता और सुना सकती हैं, फिर आपका जी, जी। जी। जी, जी। जैसे मातृभूमि को, हमारे जो भारत माता को बिल्कुल भूलने का नहीं है। हुँ, जो भगवान की कृपा से हमने इस धरती पर जन्म लिया है, और उसका गुणगान, उसका श्रेय अभिलाष हमें करने का ही है ना। तो हुँ, उसके चिंतन में एक ऐसा प्रस्तुति है। जी। मेरा देश मेरा वतन मेरा भारत महान है, मेरा तन मेरा मन मेरे भारत पे कुर्बान है, सुंदर सुख सुख शांति का दामन भारत मेरा महान है, सुचरित सुशोभित सुमन भावत भारत मेरा महान है, अजर अमर अनंत शहीदों से सुधारित भारत मेरा महान है, अनुदित अतुल आनंद से प्रवाहित भारत मेरा महान है,
छलकित गंगा विलकित लोचन विस्तार भारत महान है, पुलकित बदन निखरित चंदन निहार भारत महान है, निश दिन चुंबित गगन सुकेरत भारत मेरा महान है, जशेष विशेष सकुशल मूर्त भारत मेरा महान है, राम कृष्ण चिन्ह बौद्ध अनेक यौगिक भारत मेरा महान है, धाम बदरीपुरी अयोध्या मथुरा विशाल भारत महान है, परम पुनीत इस धरती में जन्मे भारत मेरा महान है, कर्म भूमि भारती में सब समर्पित भारत मेरा महान है, परम पुनीत इस धरती में जन्मे भारत मेरा महान है, कर्म भूमि भारती में सब समर्पित भारत मेरा महान है, मेरा देश मेरा वतन मेरा भारत महान है, मेरा तन मेरे भारत पे कुर्बान है, भारत पे कुर्बान है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद जी। और देश आप लोगों को की नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी, इतना बहुत शांतता से प्रसन्नता से आपने मेरे कविता को सुन लिया। पटल पर प्रस्तुति में मौजूद सब लोगों को मेरा धन्यवाद है, आभार है। और मुझे इस शुभ अवसर पर अवसर देने के लिए जो अध्यक्ष लोगों को और सभी जो प्रेक्षकों, साहित्यकारों को, साहित्य इच्छुक लोगों को मेरा धन्यवाद और मेरा आभार है। आपका आभार। आप जुड़ी और आपने इतनी सुंदर कविताओं से मंच को सज्जित किया। आपका हार्दिक आभार। दो पंक्तियों के साथ मैं आपकी प्रस्तुति को समर्पित करती हूँ। नेह की सलीला बहामन आज रचता रास है, नेह की सलीला बहामन आज रचता रास है, प्रेम पूरित रस पगा लगता यहाँ मधुमास है। आपने इतना भक्तिमय बना दिया और इतना प्रेममय बना दिया इस मंच को कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ मधुमास आ गया। आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जुड़ने के लिए और प्रस्तुति देने के लिए। धन्यवाद, आभार।